हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 9 कोऑर्डिनेटर वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है डैश इज़ अ रेगुलर कोऑर्डिनेटर। रेगुलर कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा है। स्क्वायर हो सकता है एक रेगुलर कोऑर्डिनेटर, और एक रोम्बस हो सकता है। ये दोनों को हम ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, रेगुलर कोऑर्डिनेटर। द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर। हमने देखो कभी भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो उसके ये और ये साइड या फिर ये और ये साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो इक्वल एंड ये जब ये दोनों पैरेलल होता है, कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो इक्वल एंड पैरेलल। एडजेसेंट साइड ऑफ डैश एंड डैश आर इक्वल। किन दो शेप्स के एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो देखो एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड कौन से शेप के इक्वल होते हैं। एक तो स्क्वायर के, स्क्वायर ड्रॉ करना, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल होगा। ऐसे ही रोम्बस, रोम्बस के भी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। डैश एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल, यानी कि वो एंगल जो कि आपस में मतलब बिल्कुल बगल बगल में होता है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट, क्योंकि ये दोनों आपस बगल बगल में। या फिर ये और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है। डायगोनल ऑफ अ डैश आर इक्वल। किसके डायगोनल इक्वल्स होते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करके देखना, अब देखोगे कि वो दोनों के डायगोनल इक्वल होंगे। क्वेश्चन 2 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज। देखो किसी भी कोऑर्डिनेटर का सम करोगे, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, काइट हो, किसी का भी, तो उसके हमेशा सम किसके इक्वल आते हैं, 360 के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ द डायगोनल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट विल बी अ। देखो जब भी ये एक कोऑर्डिनेटर है, इसके डायगोनल्स यहाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, तो देखो जब भी किसी भी इसके बीच में 90 डिग्री आ जाए और कोऑर्डिनेटर में, तो वो हमेशा रोम्बस होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन सी है इन अ कोऑर्डिनेटर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी। अब देखो एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करो, ये हो गया एक कोऑर्डिनेटर। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं। सपोज करो ये वाला 90 से बड़ा है, ये वाला भी 90 से बड़ा है, तो ये दोनों अपने आप ही छोटे हो जाएंगे। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। क्वेश्चन डी है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट। हमें कह रहा है इसमें कौन सा कोऑर्डिनेटर ऐसा है जिसमें प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी और काइट की भी। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की तरह होता है, पर उसमें काइट की प्रॉपर्टी नहीं होती। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम की तरह होता है, उसमें काइट की कुछ भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा क्या होगा, काइट, क्योंकि ट्रेपेज़ियम देखो, ट्रेपेज़ियम भी ऐसा होता है, तो ना ये पैरेललोग्राम हुआ ना काइट हुआ। रोम्बस में सारे प्रॉपर्टी तो मैच करते हैं, पर उसके ना एडजेसेंट के सम 180 नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसी अब क्वेश्चन ई है द डायगोनल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बी ई एस टी आर। देखो एक हमने ना कोऑर्डिनेटर बनाया, ये एक कोऑर्डिनेटर हो गया, ये बी ई एस और टी इसका नाम है। तो इसके जो डायगोनल होंगे उसका नाम क्या क्या होगा। देखो इसके डायगोनल का नाम हो गया, एक का बी एस और एक का हो गया ई टी। तो बी एस और ई टी कौन से में, देखो बी एस ई टी नहीं, बी एस ई टी नहीं, बी एस, ये वाला देखो बी एस और ई टी, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है कैन 70, 90, 120 एंड 75 बी द फोर्थ एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। मतलब कह रहा है अगर मैंने ऐसा कोई शेप बनाया जिसका ये एंगल 70 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 75 डिग्री, तो क्या ये कोऑर्डिनेटर होगा। तो हमें पता है कोऑर्डिनेटर होने के लिए क्या होना चाहिए, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, 70 + 90, 70 + 90 + 120 + 75। अब इन सबको ऐड कर दो, 70 और 90 कितना है, 160, 160 + 120, 280, 280 + 75, देखो 280, सॉरी मैं सारा प्लस करके दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया 70, 90, 120 और 75। तो ये 5, 9, 7, 7, 14, 14 और 9, 25, 25, 7, 2, 3। देखो ये हो गया 375 आ रहा है इन सबको ऐड करके। ये 360 से बड़ा है, 360 के इक्वल नहीं है। तो नो एज देयर सम इज़ नॉट इक्वल टू, ऐसा हम ये आंसर लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 360। इसका सम अगर 360 के इक्वल आ जाता तो हो जाता, अगर यहाँ 315 भी आता ना तब भी नहीं होता, क्योंकि ये इक्वल आने चाहिए इसके, जस्ट इक्वल। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल रिमेनिंग एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ इट वन ऑफ इट्स एंगल इज 130। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने, उसमें एक एंगल का ना हमने 130 डिग्री दे दिया। सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। ठीक है, पैरेललोग्राम का उसमें जो एंगल दिया ना उसे 130 बोल दिया।
अब हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो देखो इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम के। आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, हमने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी तब मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई है। तो मैं फिर रिमाइंडर कर दे रहा हूँ, मतलब वापस याद दिलवा दे रहा हूँ। देखो एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है। सपोज करो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 आएगा। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल ये क्या होगा DAB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180। अब एंगल ADC तो हमें गिवन है यानी कि 130 डिग्री, और ये क्या है मैं अब ना जहाँ भी ADC यूज़ करना होगा तो वहाँ डायरेक्ट ये एंगल लिख दूंगा, ठीक है। तो एंगल A प्लस 130 इक्वल्स टू 180। तो एंगल A से क्या आ गया, ये आ गया 180 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री। तो ये देखो पहला एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एक और है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A, ये प्रॉपर्टी है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ऐसी एंगल एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है, तो एंगल A क्या है, एंगल A हमने अभी फाइंड किया 50 डिग्री, तो एंगल C कितना होगा 50 डिग्री। ऐसी एंगल B हमें पता है, एंगल B कितना हो गया, एंगल D हमें पता है 130। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारे आ गया आंसर, एक मिनट में आपको पहले शो कर दे रहा हूँ। तो हमारे आंसर ऐसे आ जाएंगे, पहला हो गया 50 डिग्री, दूसरा हो गया 130 डिग्री, ये 130 लिखा है, ठीक है। फिर हो गया 50 डिग्री एंड 130 डिग्री। अब इन सबको सम करोगे तब भी 360 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, कैन द गिवन क्वाड्रिलेटरल बी आर ट्रेपेजिज्म, व्हाई विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें पहले बताना है कि ये ट्रेपेजिज्म हो सकता है कि नहीं, फिर बताना है क्यों हो सकता है, और फिर पूछा है कौन से दो साइड्स उसके इक्वल है, ठीक है। देखो हमें डायग्राम में दे रखा है कि एंगल A और एंगल D इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल आर इक्वल। तो देखो अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल है और ये पैरेलल है तो ये ट्रेपेजिज्म हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे यस एज इट्स एडजेसेंट एंगल कौन से एडजेसेंट एंगल, एंगल A एंड एंगल D आर इक्वल। हाँ, और कौन से दो साइड पैरेलल है, देखो CD और AB पैरेलल है, तो AB पैरेलल टू CD, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ट्रेपेजिज्म के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, एडजेसेंट एंगल आर इक्वल होने चाहिए और दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो वो दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो यस इट इज़ अ ट्रेपेजिज्म। अब क्वेश्चन 6 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल GFE इफ EFGH इज अ ट्रेपेजिज्म विथ EF पैरेलल टू GH। देखो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, GFE, तो GFE तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो और हमें क्या बता रखा है, ये एक ट्रेपेजिज्म है जिसमें EF पैरेलल टू GH है। तो हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, तो एंगल GFE प्लस एंगल ये और ये एंगल प्लस करके क्या होगा 180 डिग्री होगा। मैं थोड़ा गलत बोल देता हूँ, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इक्वल ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180। तो एंगल FGH इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल GFE तो हमें फाइंड करना है, और FGH तो ये एंगल कितना दे रखा है 39 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 180 डिग्री माइनस 39 डिग्री। तो एंगल GFE क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 39 डिग्री यानी कि 141 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसी क्वेश्चन 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। एक मिनट, आपको फिगर क्लियर नहीं दिखा, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये फिगर है, अब देखो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x दिखा है इसकी। अब ये हमें देखने से लग रहा है ये और ये साइड पैरेलल है, ठीक है, और ये हमें पता है ये एक ट्रेपेजिज्म फॉर्म कर रहा है। तो इसमें एंगल एडजेसेंट एंगल द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो एंगल L के मैं एंगल K से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इस वाले एंगल को, एंगल M से x को इससे, क्योंकि x दे रखा है, इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। x की वैल्यू हम एंगल की हमें पता है 45 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो 135 डिग्री। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 135 डिग्री, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1:3:7, फाइंड ईच ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो हमें कह रहा है अगर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का रेशियो हमने निकाला तो 1:1:3:7 आया, तो हमें सारे एंगल फाइंड करो।
तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल द रेशियो बिटवीन, मतलब ये ना हम कॉमन चीज़ ले रहे हैं, जो एक्स है वो कॉमन है इन सब में, तो सारे रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेशियो 3x रेशियो 7x। तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें इससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 360 डिग्री। अभी देखो 3 प्लस 7 10 प्लस 2 12 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इससे x की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो इससे एक की पहले क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे सारे एंगल्स की, पहला आ गया 20 डिग्री कॉमा, दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा भी 20 डिग्री, तीसरा 20 इंटू 3 सॉरी 12 3 36 होता है 30 डिग्री। तो पहला आ गया 30 डिग्री, दूसरा आ गया 30 डिग्री, फिर तीसरा कितना आ गया 3 इंटू 30 डिग्री, तो 3 इंटू 30 यानी कि 90 डिग्री, और चौथा क्या आ गया 7 इंटू 30 डिग्री, 7 3 21 210 डिग्री। अब इन सबको ऐड करके देखो तब भी 360 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 9 है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड ऑल द एंगल्स। हमें कह रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो एडजेसेंट एंगल है ना, इन दोनों का जो रेशियो निकाला तो 2:3 आया है। तो हमें और सारे एंगल्स फाइंड करो, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम देखो पैरेललोग्राम ना ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम बी एक्स। तो हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, सो द एंगल क्या हो जाएंगे, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये एडजेसेंट एंगल है, तो पहले ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 2x, और ये वाला क्या हो जाएगा 3x। तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिग्री। इस देखो इसे डिवाइड करो तो x की वैल्यू आएगी 36 डिग्री। तो हमारा पहला एंगल क्या आ गया, सो द फर्स्ट एंगल बी, तो एंगल क्या सॉरी फर्स्ट नहीं लिखता, सो द एंगल क्या कह देंगे, पहला जाएगा 2x 2 इंटू एक्स यानी कि 36 इंटू 2 72 डिग्री। दूसरा क्या जाएगा 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 कितना होता है 3 6 जा 18 8 1 3 3 9 108। फिर ऐसे ही अब देखो हमें ये भी पता है अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो ये 2x है तो ये भी 2x, ये 3x है तो ये भी 3x। अभी हमें पता चला 2x कितना है 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब आप समझे ना, ये एंगल और ये एंगल ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला अगर 72 डिग्री था और ये 108, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी 108 हो गया, और ये इसके इक्वल है तो ये भी 72 डिग्री। तो वही हमने लिख दिया ऐसे। तो ये चारों हमारे आंसर। क्वेश्चन 10 है, एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हम लेट करते हैं, लेट द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी, हमने x मान लिया, मतलब फर्स्ट वाले को हमने x मान लिया, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सो द सेकेंड एंगल बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो हमें बोल रहा है एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा इसका। हाँ, और एडजेसेंट एंगल है तो हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं हमें प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर पता है, तो इस ये और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये इन दोनों को ऐड करने पे क्या है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इन दोनों का एलसीएम आया 3, ये 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 इधर चले जाएगा 180 डिग्री इंटू 3 अपॉन ये 3 प्लस 2 5, तो 5x, तो यहाँ 5 जो आएगा वो इधर ना आके इधर डिवाइड में चले जाएगा। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, देखो वो जो 5 है वो यहाँ ना आके यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। फिर ये 5 36 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 108 डिग्री। तो ये हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो पहला एंगल क्या हो गया 108, ऐसे ही दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, वो जाएगा 2/3 इंटू 108, तो ये 3 36 जा, तो वो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएंगे। अच्छा देखो, हमें सारे एंगल फाइंड करना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। अगर पहला 108 है, ये 108 डिग्री है, एक मिनट आपको ये भी विजिबल नहीं हो रहा, मैं हल्का सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 108 डिग्री है तो ये भी 108 डिग्री हो जाएगा। ये 72 डिग्री हमने फाइंड किया तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे आंसर क्या क्या आ जाएंगे 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 72 डिग्री।
ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है, इन फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस देन फाइंड वाई माइनस एक्स। हमें कह रहा है ये एक फिगर दे रखा है ए बी सी डी, इसमें वाई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करो। वाई ये रहा, एक्स ये रहा, तो ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस है तो सबसे पहले हमें पता चलिए एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये भी डायगोनल है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अब देखो इसे बोल देते हैं, इस पॉइंट को ओ बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इन ट्राइंगल ओ डी सी, हम ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ डी और सी वाली, ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है। इस ट्राइंगल देखो ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो सम ऑफ ऑल एंगल सारी 180 होता है, हमें पता है ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इसे हम बोल देते हैं एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसमें ब्रैकेट में क्या लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है, यानी कि उसके सारे एंगल का सम 180 होता है। तो 90 प्लस 40 130, तो एंगल ओ सी डी क्या आ गया 180 माइनस ये, तो 180 माइनस ये करोगे तो कितना आएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो एंगल ओ सी डी 50 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला हमने कितना फाइंड कर लिया 50 डिग्री। अब देखो ये दिस पैरेलल टू दिस होता है, हमें पता है ये रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, बस उसकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल। तो यानी कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। तो ये देखो ये एक शेप बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे शेप में क्या बनता है हमेशा ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल एक्स और एंगल ओ सी डी इक्वल होंगे। सो एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल एक्स, तो एक्स क्या आ जाएगा इससे, एंगल एक्स क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमें क्या पूछा है वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई कितना निकाला था देखो 90 डिग्री, माइनस एक्स कितना निकाला 50, तो 90 माइनस 50 कितना था 40 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, लेट ए बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम, इसमें एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, हमें एंगल डी प्लस बी फाइंड करना है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एडजेसेंट एंगल है, और हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180, तो एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और सॉरी पैरेललोग्राम, तो एंगल डी प्लस 60 इक्वल टू 180, तो एंगल डी क्या आ गया इससे, ये आ गया 120 डिग्री, देखो इससे माइनस करोगे तो 120 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, एंगल बी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 120 है तो ये भी क्या हो जाएगा 120, और ये 60 है तो ये भी हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमें अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोलता है, देखो एंगल बी प्लस डी बोला था, तो इससे हमें एंगल डी कितना मिल गया, एक मिनट पहले एंगल डी लिख लेता है, सॉरी एंगल बी लिख लेता है 120 डिग्री। अब एंगल बी भी पता है, एंगल डी भी पता है, तो हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, एंगल डी प्लस एंगल बी, तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।